दोस्तों नमस्कार। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को होने वाले चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। बीजेपी की सेंधमारी से बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को साधे रखने की हर संभव कोशिश में जुटी है। हालांकि कांग्रेस के पास अपने दोनों राज्यसभा प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन हासिल है। इसके बाद भी राजस्थान में कांग्रेस की सियासी टेंशन बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं राज्यसभा चुनाव के बहाने अशोक गहलोत सरकार के तख्ता पलट की कवायद तो नहीं की जा रही है। दरअसल राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस ने 2 सीटों के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केशव वेणुगोपाल और नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारकर कांग्रेस की चिंताएं दोगुनी कर दी हैं। कांग्रेस के पास अपने 107 विधायक हैं और उसे आरएलडी के 1 विधायक और निर्दलीय 13 विधायकों के साथ साथ बीटीपी और माकपा के विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 72 विधायक हैं और उसे आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। विधायकों के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की दोनों राज्यसभा सीटों पर जीत तय है, लेकिन बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट के चलते चुनाव दिलचस्प हो गया है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी की नज़र राज्य की सत्ता पर है। मध्य प्रदेश में जिस तरह बीजेपी ने सिंधिया के जरिए कमलनाथ की सरकार को बेदखल करने में वे कामयाब रही है, वैसी ही संभावना बीजेपी राजस्थान में देखना चाहती है। इसलिए कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही सतर्क नज़र आ रही है और इसीलिए कांग्रेस के सीनियर नेता राजस्थान में पिछले 3 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से विधायक नाराज़ हैं और उनकी सरकार से या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन विधायकों की शिकायत किस बात को लेकर है। इसलिए गुरुवार को राज्यसभा चुनाव पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की थी, क्योंकि हाल के दिनों में विश्वेंद्र सिंह पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए दिख रहे थे। इसके बाद सुरजेवाला ने हेमाराम चौधरी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा के साथ अलग अलग मुलाकात कर मंत्रणा की थी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पिछले कई दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। वो कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ लगातार बैठकें करके उनकी मन की बात को जानना चाहते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों को लेकर अशोक गहलोत खुद गुरुवार रात रिजॉर्ट पहुंचे थे। शुक्रवार दोपहर में गहलोत एक बार फिर रिजॉर्ट में निर्दलीय विधायकों के साथ मंथन और चर्चा करेंगे। दरअसल कांग्रेस ने निर्दलीय और सहयोगी दलों के विधायकों की नब्ज टटोलने के लिए 4 सहप्रभारियों को लगाया है। इनमें विवेक बंसल, काजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव और तरुण कुमार एक एक विधायक से बात कर रहे हैं। वह विधायकों से बात कर उनके मन की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वे सरकार से नाराज़ तो नहीं हैं। बहरहाल क्या है इस खबर पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।